16वीं शताब्दी का भारत। जब यूरोप के देशों ने व्यापार के नए रास्ते खोजने शुरू किए, इन्हीं में से एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। शुरुआत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए, लेकिन उनका असली उद्देश्य था सत्ता प्राप्त करना और अधिकतम लाभ कमाना। 1593 में जेम्स लैंकेस्टर ने एशिया की यात्रा की। कुछ वर्षों बाद 217 व्यापारियों ने मिलकर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। इस नई कंपनी ने धीरे धीरे भारत के व्यापारिक परिदृश्य में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और भारतीय संसाधनों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। व्यापार के साथ साथ कंपनी ने राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना शुरू किया और यह सब इस उभरते हुए युग की कहानी का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल व्यापार में बल्कि शासन में भी अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत की समृद्ध संस्कृति और ब्रिटिश उद्यमिता के बीच की यह टकराहट एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कर रही थी, जो अंततः संघर्ष का कारण बनी। दिसंबर 1600 में रानी एलिजाबेथ ने कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। 1608 में कप्तान हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचे और जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में स्थायी दूत बनकर आए, जिसने भारत में अंग्रेजों की पकड़ को मजबूत कर दिया। प्लासी 1757 और बक्सर 1774 की लड़ाइयों ने अंग्रेजों को भारत की सत्ता पर बैठा दिया। 1766 में बंगाल का द्वैध शासन लागू हुआ और अंग्रेज अब भारत के शासक बन चुके थे। इस नए शासन के तहत अंग्रेजों ने व्यापार और प्रशासन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। भारत में अंग्रेजों का यह प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। लेकिन इस बीच भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की भावना भी बढ़ने लगी। संगठित आंदोलनों के माध्यम से भारतीयों ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई शुरू की। ये आंदोलन धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति की ओर बढ़ने लगे, जिससे भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा बलवती हुई। 1847 का विद्रोह, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिरोध उत्पन्न किया। लेकिन भारत की जनता ने हार नहीं मानी। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। यह थी अंग्रेजों की कहानी, जो व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। लेकिन अंत में भारत की आत्मा ने अपनी आजादी वापस पा ली। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नई दिशा में कदम रखा, जहां हर नागरिक को समान अधिकारों और अवसरों की उम्मीद थी। नई पीढ़ी ने खुद को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया, अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हुए। भारत ने अपने लोकतंत्र और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए नए आयामों की ओर कदम बढ़ाया। हर भारतीय ने अपने कर्तव्यों को समझते हुए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। आज की पीढ़ी ने न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी रेजोल्यूट होने का प्रण लिया। भारत की यात्रा अभी भी जारी है, जहां नई चुनौतियों का सामना करते हुए लोग एकजुट होकर अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भविष्य की ओर बढ़ते हुए भारत ने नवाचार और शिक्षा के माध्यम से विकास के नए मार्ग खोले हैं।